रेडी। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वक्त जनपद मिर्जापुर की नगरी में मौजूद हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना शायद मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के पर्व पे धूमधाम से न मनाया जा रहा हो, शायद उससे कहीं ज़्यादा जनपद मिर्जापुर में कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम देखा जा रहा है। और हमारे साथ इस संपूर्ण झांकी के जो आयोजक हैं वो भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सारे देवी देवता यहाँ मौजूद हैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान। और हम सीधे जानना चाहेंगे, हमारे साथ अमिताभ पांडे जी भी हैं। सर, आप बताएं कि ये जो कार्यक्रम इस तरीके से होता है यहाँ पे, तो भगवान कृष्ण का जन्म जो मनाया जाता है, भले ही यहाँ शंकर जी का मंदिर हो, ऐसा क्यों है? ये परमपिता परमेश्वर शिव शंकर जी के कृपा से संभव है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हमारे और नारायण में कोई अंतर नहीं है। आप नारायण को देख रहे हो तो मुझे देख रहे हो, और मुझे देख रहे हो तो नारायण को देख रहे हो। महादेव जी की कृपा से हमारे मन में प्रेरणा हुई कि जो है यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। तो शुरुआत में आज से 10-15 वर्ष पहले छोटे से शुरुआत हुआ था, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से, मोहल्ले वालों के सहयोग से, श्री नर्मदेश्वर महादेव ट्रस्ट के द्वारा जो है ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से लोगों का आगमन है, उत्साह है नौजवानों में, वो तो सब दिखाई पड़ रहा है। और जो झांकियां हैं, आप देख सकते हैं कि जो झांकियां हैं भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है, और आगे भी इससे बेहतर जो है कार्यक्रम होते रहेंगे और आप सभी का सहयोग बना रहेगा। तो ये जो स्थान जो बनाया गया है, ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीधे सीधे अभी भगवान का जन्म हो रहा है और इस तरीके से रोशनी का प्रबंधन है और सारे देवी देवता हैं। क्या लुक दिया गया है, क्या कोशिश किया गया है बताने का और एक संदेश देने का? देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि आत्मा एक है, और हम सभी आत्मा जो असंख्य हैं, असंख्य, जिनका कोई सीमा ही नहीं है। हम विश्व की बात करते हैं, उसके एक ही परमात्मा है, वो नारायण है। हम नारायण में आस्था रखते हैं, और नारायण में आस्था इसलिए रखते हैं कि नारायण के थोड़ा सा भी हम सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से सारे जो है वह तरणी पार होते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे साथ और भी तमाम दर्शक लोग भी हैं जो आज कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व को धूमधाम से मनाने आए हैं। सर, आप बताएं, जल्दी से बताएं कि कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? इसको हम आज यहाँ आने पर देखने के बाद मन इतना आनंदित हो गया कि ये मिर्जापुर नगरी में हम तो पहली बार ये इस तरह के भव्य आयोजन देख रहा है। वास्तव में ये जो मथुरा वृंदावन हम लोग जाते हैं ना, सेम झांकी यहाँ पर हमारे पांडे जी ने उतार दिया है। इधर पहाड़ पर जो भगवान अंगुली पर उठाए थे पहाड़ को, उन्होंने देखिए साक्षात उतार दिया भगवान को। यहाँ भगवान कृष्ण के देखिए, राधा के देखिए, उधर कृष्ण के जो है आपका झांकी इतनी इतनी अति उत्तम है। आज देखकर हमारे बच्चों का मन प्रसन्न हो गया। बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक एक यहाँ पे मौजूद झलकियां वो दिखाएं और झांकी दिखाएं। देखिए किस तरीके से बरसात हो रही है। ये उस वक्त का अगर वर्णन कोई करे, चित्रण करे, तो उस दौरान भी जब भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे तब भी इसी तरीके का माहौल था। बहुत घनघोर बरसात हो रही थी, गंगा नदी में भी जबरदस्त बाढ़ था। और ये पूरा यहाँ पे देखिए जो गौशाला का भी, जो कृष्ण जी के सबसे नजदीक रहने वाले जो है ये गऊ की भी मौजूदगी है। साथ में सारे देखिए पशु पक्षी, मोर भी अपने बिल्कुल आनंद मुद्रा में है। तमाम यहाँ पे जो जिस तरीके से जो झांकी कहते हैं, जो झूला जो जिसको सजना कहते हैं जनपद मिर्जापुर में, ये वो स्थिति है जिनको कहते हैं झूला सजा हो या झांकी सजी हो। देखिए यहाँ पे भी भगवान बिल्कुल एकदम जिस मुद्रा में है वो निश्चित रूप से हर दर्शनार्थी अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है कि इस संपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हमारे जनपद मिर्जापुर के नौजवान जो साथी हैं, नेता हैं, जो यहाँ का अगुवाई करते हैं, सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस कृष्ण जन्माष्टमी में भी बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया। सर, इस झांकी को देखने के बाद आपके दिल में क्या स्थिति आती है? क्या आपको लगता है कि आप द्वापर युग में पहुंच गए हैं? देखिए, जिस प्रकार आज बड़े भाई आदरणीय अमिताभ पांडे जी ने आयोजन किया है, इस पावन पर्व को आयोजित किया है, साक्षात आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मतलब सजाया गया है, वास्तविकता ये लग रहा है कि जैसे हम लोग कलयुग में नहीं, सतयुग में नहीं, बल्कि द्वापर युग में पहुंच गए हैं। जिस तरीके से देवी देवताओं की मूर्ति और उनकी झांकियां और ये झरने वगैरह जिस तरीके से आयोजित किया गया है, मैं अमिताभ पांडे जी, अपने बड़े भाई अमिताभ पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और हम लोगों को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग इस धार्मिक स्थल पे पहुंचे और देवी देवताओं का दर्शन किए। सर एक चीज लोग जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में जनपद मिर्जापुर की धरती अष्टभुजा देवी के नाते क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पे? बिल्कुल, आप जितने भी पुराण आप पढ़ेंगे कहीं न कहीं माँ विंध्यवासिनी की ये जो धाम है, ये जो धरती है, ये वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली भूमि कही जाती है और इसका तो आदि अनादिकाल से एक हमारे पुराणों में भी एक अलग से ही धार्मिक तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है और हम लोगों का ये सौभाग्य कि हम लोगों की ये जन्मस्थली बनी, माँ विंध्यवासिनी की धरती हम लोगों की जन्मस्थली बनी। निश्चित ही हम लोगों ने पूर्व जन्म में कोई न कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जिससे हम लोग यहाँ पैदा हुए। बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आए तमाम दर्शनार्थी ने भी अपनी जो बातें रखी हैं, निश्चित रूप से उनको थोड़े समय के लिए ही सही बल्कि आज द्वापर युग की याद दिलाने को मजबूर करता ये झांकी हर व्यक्ति का मन मोहने के लिए पर्याप्त है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।